रश इस कदर है कि यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं। यहाँ पर जब आप बैठेंगे तो आपको पूरा का पूरा फैसल मस्जिद और उसका जो व्यू है इस्लामाबाद का वो नजर आएगा। मोहम्मद अली बॉक्सर उनका यहाँ पे विजिट हुआ। लेडी डियाना एसओएस के बच्चों के साथ इस रेस्टोरेंट पर उन्होंने खाना खाया। इंडियन क्रिकेट टीम जो आखिरी दफ़ा आई थी पाकिस्तान आई थी तो उन्होंने यहाँ पे लंच एंड डिनर किया था। What is the best, the good thing about this place? View, this view, very good. Yeah, Chinese and yes, we are. Good, brother. पूरे का पूरा इस्लामाबाद चमकता दमकता यहाँ से दिखाई दे रहा है। व्यूअर्स, दी डोम पब्लिक होने से पहले बड़े ही एक लिमिटेड से रकबे पर मुश्तमिल था। जब इसको वास्ट किया गया, इसको पब्लिकली ओपन करने से पहले रेनोवेट किया गया तो इसको 4 इंक्लूयर्स पर मुश्तमिल किया गया। पहला लेडी डियाना इंक्लूयर, जिसकी हिस्ट्री है कि जब लेडी डियाना यहाँ पर आई तो उन्होंने यहाँ पर खाना खाया तो उस इंक्लूयर को उनके नाम से मुख्तस कर दिया गया। दूसरा बॉक्सर मोहम्मद अली के नाम से किया गया है क्योंकि उनके हवाले से भी एक हिस्ट्री है कि वो भी यहाँ पर आए अपनी टीम के साथ और यहाँ पर खाना खाया गया। तीसरा इंक्लूयर जो है वो मार्गला एवेन्यू के नाम से है। यहाँ पर आप बैठेंगे तो पूरे का पूरा इस्लामाबाद का जो 360 मार्गला व्यू है वो आपको नज़र आएगा। जबकि चौथा इंक्लूयर फैसल मॉस्क के नाम से है क्योंकि यहाँ पर जब आप बैठेंगे तो आपको पूरा का पूरा फैसल मस्जिद और उसका जो व्यू है इस्लामाबाद का वो नज़र आएगा। 4 पेविलियन पर मुश्तमिल इस दी डोम में आपको बताएं कि रश इस कदर है कि यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं। यहाँ पर लोग पहले से प्री बुकिंग करवा रहे होते हैं। कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पर आपको प्राइवेट कस्टम पार्टीज़ के लिए, बर्थडे पार्टीज़ के लिए, डेकोर्स के लिए और प्राइवेट फंक्शंस के लिए पहले से बुकिंग करवानी पड़ती है। तो चलते हैं भाई, लोगों का रश तो बहुत ज़्यादा, लोगों से भी बात करनी है और यहाँ का जो व्यू है आपको वो भी शाम ढलने से पहले दिखाना है कि वो कैसा लगता है। द डोम में जैसे ही आप एंटर होते हैं तो यहाँ पर आपको वेलकम ड्रिंक्स सर्व की जाती हैं जिसमें कुछ खास किस्म के मॉकटेल्स हैं। इसमें अगर इनके फ्लेवर्स की बात करें तो रेस्पबेरी, ब्लूबेरी, मिंट मार्गरीटा एंड लेमन वाले हैं। तो मेरे ख्याल में आई गो फॉर ब्लूबेरी। काफ़ी रिफ्रेशिंग है। जैसे ही आप आएंगे तो भाई खाने से पहले आपको इस वेलकम ड्रिंक के साथ सर्व किया जाएगा। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ CEO द डोम अब्दाल हैदर के साथ। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि भाई व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट। इतनी खूबसूरत जगह। अब्दाल, सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस्लामाबाद में ऐसी जगहों की बहुत कमी हो रही थी, स्पेशली अगर आप मार्गला के दामन की बात करें। व्हाट वाज द आइडिया, लाइक एक ऐसी जगह जिसको आपने यूटिलाइज़ किया और बड़े अच्छे से यूटिलाइज़ किया। एक्चुअली एक खंडरनुमा जगह, तो किस तरह से शुरुआत हुई? आई वॉन्टेड अ प्लेस इन मार्गला। मैं कोशिश कर रहा था काफ़ी अरसे से कि कोई अच्छी जगह मिल जाए। तो एक दिन ईद की छुट्टियों पे मैं आया तो एक जगह थी ये और ये बिल्कुल बंद थी, खंडर था, एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था। तो मैंने उससे पूछा इसका स्टेटस, तो उसने बताया कि जी रिसेंटली IID आने वाली है इसकी। तो देन आई अप्लाइड फॉर इट। जब मैंने अप्लाई किया तो मैंने इसको जब देख करना शुरू हुआ कि किस में क्या है, किस तरह चीज़ें हैं, तो आई फाउंड आउट कि बहुत से लोगों को, आई थिंक इस्लामाबाद के बहुत से कम लोगों को पता है कि इस बिल्डिंग की हिस्टोरिकल स्पेस क्या है, क्या चीज़ें इसके अंदर, कौन कौन लोग आए, बिल्कुल, और इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो PTDC की ये बिल्डिंग है और BTDC से मैंने लीज आउट ली है फॉर 22 ईयर्स। ओके, तो कितना अरसा आपने इस पर काम किया, कितना अरसा लग गया है इस सारे काम में, और अभी जब यहाँ पर लोगों का रिस्पांस देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? इस पे मेरे ज़िंदगी के 4 से 5 साल लग चुके हैं। जब से शुरू किया कंस्ट्रक्शन फेज़ पे हमें 2 से 3 साल लगे थे और ये मेरा सोल प्रोजेक्ट था। फैमिली की सपोर्ट थी, मगर इसको खुद ही पहले फर्स्ट स्टेप से लेके एंड तक लेकर आना अकेले खड़े हुए। तो बहुत से इमोशंस अटैच थे, बहुत हार्ड टाइम भी देखा फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम इंडिविजुअल्स, हर तरफ से। इसको एक प्रोजेक्ट को फिनिश करना इस पाकिस्तान में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, मगर अल्लाह ने बड़ा हेल्प किया और लोगों के लिए एक स्पेस, एक फैमिली के लिए एक सेफ़ एंड सिक्योर स्पेस बनाई है और लोग एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, हिस्ट्री के हवाले से वैसे तो हमने बड़ा कुछ सुना है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आपकी ज़ुबानी भी ज़रा सुना जाए। हिस्टोरिकल एतबार से ये जगह क्यों इतनी मशहूर है? ये जगह जो बनाने का मकसद था CDA का, वो ये था कि स्टेट गेस्ट जो आते हैं पाकिस्तान इस्लामाबाद में, उनके लिए कोई ऐसी जगह हो जहाँ से वो बैठ के इस्लामाबाद का पूरा व्यू ले सकें। तो उस वक़्त इसकी SART कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें वाजपेयी साहब आए, बेनज़ीर मैडम ने करवाई। फिर उसके बाद मोहम्मद अली बॉक्सर उनका यहाँ पे विज़िट हुआ। लेडी डियाना SOS के बच्चों के साथ इस रेस्टोरेंट पर उन्होंने खाना खाया। फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर वो इधर विज़िट किया। इंडियन क्रिकेट टीम जो आखिरी दफ़ा आई थी पाकिस्तान आई थी तो उन्होंने यहाँ पे लंच एंड डिनर किया था। तो बहुत से
दुनिया की फेमस पर्सनैलिटीज़ ने यहाँ पे खाना खाया हुआ है जो लोगों को नहीं पता। और अब जो भी लोग आते हैं तो हम उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं एंड दे गेट सरप्राइज कि उन्हें नहीं पता था इस्लामाबाद में एक ऐसी भी जगह भी भी है। अवेलेबल है। बिल्कुल। अच्छा, रेनोवेशन के हवाले से अगर अब्दाल बात की जाए तो एक ये जो दी डॉम एक स्पेसिफिक एरिया है, आपने कोशिश की है कि इसको जिस तरह ये था उसी तर्ज का रखा जाए, तो क्या क्या चीज़ें आपने वैसे रखी और क्या क्या नई रेनोवेशंस लेकर आए? हाँ, इस बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है ये 1970s में जब बनाया था तो ये वाहिद बैलून कंस्ट्रक्शन के तौर पे ये चीज़ बनी थी। और इसके अंदर हम लोगों ने कोई बिल्डिंग के अंदर हमने बिल्कुल उसको नहीं छेड़ा क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी हुई थी। हमने इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जैसे इसका शीशा लगा हुआ है वो उस वक्त का ही लगा हुआ है, इनके दरवाजे उस वक्त के लगे हुए हैं, तो हमने इसको सिर्फ ब्यूटीफाई किया है, इसको साफ़ किया है, इसके अंदर से सारी जो गलत एलिमेंट्स उनको बेहतर करके आजकल के दौर के हिसाब से अपग्रेड कर दिया। अपग्रेड किया है इसको। ज़बरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच अब्दाल आपके वक्त का। और लिटरली इस्लामाबाद में ऐसी जगह देखकर बड़ी खुशी होती है, स्पेशली जब लोगों का रिस्पांस देखते हैं कि भाई दे हैव टू गेट सम वेरी नाइस प्लेसेस हियर इन इस्लामाबाद, तो बड़ी खुशी होती है। व्यूअर्स, ये दी डोम की एक ख़ास जगह है जिसे दी क्लब हाउस के नाम से जाना जाता है। यहाँ की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो यही वो जगह है जहाँ पर साल कॉन्फ्रेंस के दौरान शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और वाजपेयी साहब यहाँ पर बैठे थे, यहाँ पर उन्होंने खाना खाया था। और इस जगह की अगर ख़ास बात कंस्ट्रक्टिव एतबार से देखी जाए तो वो ये है कि 1970 में जिस अंदाज से इस जगह को दी डोम को एक्चुअली कंस्ट्रक्ट किया गया था, इसको बिल्कुल उसी अंदाज में रखा गया है। कुछ रेनोवेशंस जो हैं वो लाजमी की गई हैं, लेकिन यहाँ की जो मेन जो कंस्ट्रक्शन है उसको बिल्कुल 1970 की बुनियाद पर ही रखा गया है। बहुत ही कम चेंजेस जो हैं वो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव एतबार से की गई हैं और ज़्यादा हिस्सा इस जगह का 1970 के हिसाब से जब तामीर किया गया था तो वैसा ही रखा गया। चाइनीज़ फ्रेंड्स हमारे साथ मौजूद हैं। So how is the ambience, the food, overall environment? If we talk about this place, then how you find it? My friend take me go here. What is the good thing about this place? View, this view very good. View, I can See the whole Islamabad. Islamabad, all Islamabad very good. Chinese and Pakistan, a good friend. In China we call Batia. It's me is Chinese. Chinese and Pakistan. Yes, we are. Good brother, friend. Yes, we are. There's no doubt. व्यूअर्स, जैसे जैसे रात होती जा रही है तो वैसे वैसे पूरे का पूरा इस्लामाबाद चमकता दमकता यहाँ से दिखाई दे रहा है। व्यू जो है मज़ीद हसीन से हसीन तर होता जा रहा है। 360 के एंगल से आप इस्लामाबाद की एक एक जगह यहाँ से व्यू कर सकते हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो रेड जोन का एरिया है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। पार्लियामेंट की इमारतें, सुप्रीम कोर्ट की तमाम सरकारी अहम इमारतें जो हैं वो आप यहाँ से व्यू कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको मार्गला का फ्लश पश ग्रीन जो व्यू है वो रात के टाइम में चमकता दमकता लाइटनिंग में एक नज़र आ रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू जो है वो आप देख सकते हैं। और दिन के औकात में तो ये खूबसूरत होता ही है, लेकिन जैसे जैसे रात होती जाती है रोशनी और बरकी कुमकुमों की वजह से ये नज़ारा मज़ीद हसीन से हसीन तर होता जाता है।